जंगल की एक ठंडी सुबह थी। परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। मोगली, बालू, बघीरा और चिक्की एक नई मुहिम पर निकले हुए थे। आज हम नदी के पार वाले जंगल में जाएंगे। वहां कुछ अजीब सा सुनने में आया है, बघीरा ने कहा। मोगली ने हैरानी से पूछा, क्या अजीब सा? बालू ने हंसते हुए कहा, कहते हैं वहां एक बेल है जो बोलती है। चिक्की ने हंसी रोक कर कहा, ये तो जादू की तरह है। सब हंसते हुए सफर पर निकल पड़े। नदी पार करके जब वे उस नए जंगल में पहुंचे तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे भी चुप थे और हवाएं भी धीरे चल रही थीं। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां पेड़ों के बीच एक चमकदार बेल नजर आ रही थी। वह हरे और नीले रंग की रोशनी में झिलमिला रही थी। यही है वो बेल, चिक्की ने उत्साह से कहा। मोगली ने धीरे से उसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम वाकई बोल सकती हो? अचानक बेल की पत्तियों से एक सरगोशी सी सुनाई दी। जो जंगल की भाषा समझे वही मेरी बात सुन सके। मोगली चौंक गया। तुमने कुछ कहा? बेल ने फिर सरगोशी की। हाँ, मैं जंगल की निगाहबान हूं। बालू और बघीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेल ने आगे कहा, मेरे नीचे एक खजाना छुपा है, लेकिन वो खजाना सोने का नहीं बल्कि ज्ञान का है। मोगली ने बेल के नीचे देखा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूकची रखी थी। उन्होंने एहतियात से उसे निकाला। जैसे ही संदूकची खोली, अंदर कई पुरानी पट्टियां निकलीं जिन पर जंगल के राज लिखे थे। बेल ने बताया, ये जंगल की पुरानी भाषा में लिखी गई किताबें हैं, जिनमें हर पौधे, हर जानवर और हर मौसम की कहानी है। चिक्की ने कहा, तो ये वाकई खजाना है। बेल ने आखिर में कहा, लेकिन याद रखो, ज्ञान का खजाना बांटने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। मोगली ने फैसला किया कि वो ये ज्ञान जंगल के बच्चों को सिखाएगा। उसने पट्टियां उठाईं और सबको लेकर वापस नदी के पार रवाना हो गया। रास्ते में बालू बोला, हमने आज सिर्फ एक बेल को नहीं सुना, बल्कि जंगल की रूह को महसूस किया है। बघीरा ने धीरे से कहा, ऐसी चीजें रोज नहीं मिलती, ये तजुर्बा हमें हमेशा याद रहेगा। चिक्की ने खुशी से कहा, ये मेरा पसंदीदा एडवेंचर बन गया। जब वे सब वापस अपनी जगह पहुंचे तो जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। मोगली ने सबको बताया कि उन्होंने क्या देखा और क्या सीखा। उसने बच्चों को वो पुरानी पट्टियां दिखाईं और उनके जरिए सिखाने की शुरुआत की। सबक: सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान होता है। अगर हम दिल से सीखें और सिखाएं तो जंगल जैसी दुनिया भी एक बेहतर जगह बन सकती है।